हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जीन पियाजे के नैतिकता विकास का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे के नैतिकता विकास का सिद्धांत। अब नैतिकता क्या होती है, कृपया आप लोग एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा और जब नोट्स बनाइएगा तो जो आप सुन रहे हैं एक्सप्लेनेशन उसी को ध्यान में रख के बनाइएगा, क्योंकि मैं लिखता कम हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ। क्योंकि सभी चीज़ों को अगर लिखा जाएगा तो हम भैया नहीं लिख पाएंगे ब्लैक बोर्ड पे उतना, और उतना लिखना उतना समझाना हमारे बस की बात नहीं है। जो हो सकता है अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से मैं वही करना चाहूँगा, जिसमें उत्तम से उत्तम सभी लोगों का अधिक से अधिक भलाई हो सके। तो अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो नैतिकता क्या है? सही नियमों को सीखना, सही नियमों के अनुसार व्यवहार करना, सही नियमों को धारण करना, सही नियमों के अनुसार विश्वास, व्यवहार, क्रियाकलापों को संपादित करना ही नैतिक विकास कहलाता है। तो हुआ क्या कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने क्या किया, समाज में जो बच्चे थोड़ा पढ़ना लिखना बोलना समझना कुछ जानते थे, यानी 4 वर्ष से अधिक के बच्चे थे, उन बच्चों पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया। कुछ कहानियाँ दी, कुछ अच्छी बुरी बातें लिखा, प्रश्न बनाया, और पाप पुण्य, अच्छा बुरा, व्यवहारों के बारे में, जानकारी के बारे में, सूचना के बारे में, कहानी के माध्यम से, घटना के माध्यम से, ये सब चीज़ों पर उन्होंने इस तरह से मैटर तैयार करके उनके सामने प्रश्न रखा। और प्रश्न के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपने अनुभविक अध्ययन यानी प्रश्न रखा और जो उन्होंने उत्तर दिया, उस उत्तर के आधार पर इन्होंने नैतिक विकास यानी अच्छे नियम युक्त व्यवहार का, या व्यवहारों में अच्छे नियमों का विकास कैसे होता है, उन सब बातों को अपने अनुभविक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने 3 रूपों में बताया कि जो बच्चे रिजल्ट मिला उस रिजल्ट का उन्होंने स्वयं अध्ययन किया, विश्लेषण किया, निष्कर्ष निकाला। उन्होंने ये पाया कि जो नैतिकता का जो विकास होता है वो सामान्यतः 3 स्तरों से गुजरता है, वह 3 रूपों में गुजरता है, और वह विभिन्न आयु समूहों के अंतर्गत ही उन तीनों स्तरों का स्वरूप होता है। और उन स्तरों के आधार पर ही हम किसी बालक के नैतिक विकास का रूपरेखा, उसके जीवन का रूपरेखा, उसके सिद्धांत व्यवहार, उसके व्यक्तित्व के विकास की रूपरेखा हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। अच्छे बुरे का हम पहचान स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 अवस्थाओं को बताया कि इन 3 अवस्थाओं के माध्यम से ही बालकों के अंदर नैतिक विकास होता है। इन्होंने जो पहली अवस्था का नाम है वो नैतिक यथार्थता की अवस्था उन्होंने पहली अवस्था बताई। दूसरा नैतिक समता की अवस्था। तीसरा नैतिक सापेक्षता की अवस्था। नैतिक सापेक्षता की अवस्था। अभी हम तीनों अवस्थाओं का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक्सप्लेनेशन पर, क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे तो आराम से आप लिख लेंगे। 2-4 बार सुन लेंगे तो आराम से लिख लेंगे और अच्छे से अच्छा लिखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। पहला है नैतिक यथार्थवाद, यानी नियमों को जो सामने है, यथार्थ में है, यानी जो नियम व्यवहार में नियम, या नियम व्यवहार में, व्यवहार में नियम, नियम व्यवहार में जो है, वो नियम जो है जैसे है वैसे ही अडॉप्ट कर लेना। जैसा है नियम बाहर पाया, जैसे रूप में उसको यथार्थ रूप में मिला, जैसे वो बाहर पाया वैसे ही सेम टू सेम एडॉप्ट कर लिया। इसको एक और नाम दिया जाता है विवशता या विषम का नैतिक काल भी कहा जाता है। विवशता का मतलब इसमें बालक को कोई भी चीज़ की, अच्छे नियमों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती। उसमें बालक क्या करता है, जो अच्छी चीज़ें हैं माता पिता के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, संस्कृतियों के माध्यम से, घर में पूजा विधि पद्धति के अनुसार से, सामाजिक मान्यता के अनुसार से जो वह देखता है वह सेम टू सेम वैसे ही क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। यदि समाज अच्छा है तो नैतिक विकास अच्छा होगा, समाज गड़बड़ है, कलह कलेश वाला है तो वहाँ नैतिक विकास कम होगा। यदि माता पिता अच्छे हैं, आस्तिक हैं, अच्छे व्यवहार, अच्छी प्रेम भाषा बनी हुई है तो वहाँ निश्चित रूप से उसका नैतिक विकास अच्छा होगा। जहाँ पर वैसा नहीं है उसका नैतिक विकास कम होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, माता पिता का व्यवहार है, समाज का पास पड़ोस का व्यवहार है, समाज में पाए
जाने वाले रीति रिवाज, परंपरा, सांस्कृतिक सभ्यता इत्यादि का जो स्वरूप है, वह जिस चीज़ को अच्छा मानता है उसके नैतिक विकास को वह भी उस चीज़ को अच्छा मानता है। जिस चीज़ को उस घर परिवार में, समाज में, पास पड़ोस जिस चीज़ को लोग बुरा मानते हैं वह उसको भी बुरा मानता है। फिर भी वह बाहर से देखी हुई चीज़ों को, बाहर से पास पड़ोस से सीखी हुई चीज़ों को वह अपने घर में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी इत्यादि के व्यवहारों पर वह अधिक ट्रस्ट करते हुए, विश्वास रखते हुए सीखता जाता है। यानी नियमों की जो धारणा है, नियमों के प्रति जो सोच है, नियमों के प्रति जो लगाव है, नियमों के प्रति जो व्यवहार है, उसका जो है उसके अंदर एक प्रकार से खाका बनना तैयार हो जाता है। 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में उसका एक प्रकार से सोच बनना तैयार हो जाता है। तो नैतिक विकास की पहली अवस्था है। तो जैसा होगा इस अवस्था में सेम टू सेम वो एडाप्ट करता जाता है कि ईश्वर ये गलत चीज़ है, भगवान सजा देंगे, ये सही चीज़ है, हमको अच्छा फल मिलेगा, सुख मिलेगा। ऐसे टाइप की उसके अंदर प्रवृत्तियाँ बनती हैं। और इसमें जो जैसा बाहर का भी, समाज का भी देखा हुआ अंततः गत्वा अपने माता पिता से, अपने शिक्षक से जैसा वो वेरीफाई कराएगा, जैसा उन लोगों की स्वीकृति मिलेगी वैसा वो एडाप्ट कर लेगा। तो यह क्या है, एक प्रकार से नैतिक विकास को जो ऐसा बाहर देखा वैसा ही यथार्थ स्वीकार कर लिया। नियम को, व्यवहार को, सिद्धांत को, परंपरा को, रीति रिवाज को, ये चीज़ अच्छा है, लोग ऐसा करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक को नहीं जानता क्योंकि उसका उतना मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है। वो जैसा बाहर देखा वैसा एडाप्ट कर लिया। दूसरा है नैतिक समता। जब वह 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवधि के बीच में आता है, यानी 8 वर्ष से जैसे ही प्रवेश करता है 12 वर्ष तक की अवधि में, तो इसमें नैतिक समता। अब इसमें क्या करता है वह, समता, समानता के आधार पर उसका नैतिक विकास होता है। खेल में समान नियमों का पालन किया जाता है तो वहाँ पर अनुशासन सीखेगा। विद्यालय में समान नियमों का पालन किया जाता है, जैसे सब लोग करते वैसा वो भी करेगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें जो है मित्र मंडली के सब लोग चोरी करें तो वो भी चोरी करेगा, सब लोग पूजा करें तो वो भी पूजा करना सीख जाएगा। यानी सब लोग पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ाई में रुचि होगा। सब लोगों को याद करके आना है तो वह भी याद करने का प्रयत्न करेगा। यहाँ पर क्या किया जाता है कि वह दूसरे को देख करके वैसा समान व्यवहार करना चाहता है। पिताजी भी पूजा करने बैठते हैं तो वो भी पूजा करने बैठेगा। यानी उसके अंदर एक प्रकार से समानता का भाव के आधार पर उसके अंदर नियम का, अच्छे व्यवहार का, अच्छे क्रिया का, अच्छे सोच का विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार से अब विनिमय के द्वारा भी सीखता है इसी अवस्था में। मतलब कि उसने आपको सुख दिया, आपने उसे दुख दिया तो आपसे हट जाएगा, आपकी अच्छी चीज़ें नहीं सीखेगा। यानी विनिमय, परस्पर व्यवहारों का आदान। खेल कब होगा, जब दोनों विनिमय करते हैं, सहयोग का विनिमय करते हैं, सहानुभूति का, अनुशासन को मानते हैं, दोनों एक दूसरे मानते हैं, तब जाके खेलते हैं। यानी विनिमय संबंधी व्यवहारों का के आधार पर भी सीखता है। और सहयोग, यानी सब लोग, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो सब लोग साथ में जाएंगे, तो सहयोग के आधार पर भी वो सीखता है कि नहीं, हम दूसरे के काम आएंगे तो दूसरा हमारे काम आएगा। और सहानुभूति, इसमें क्या होती है, सहानुभूति दुख के आधार पर, सुख के आधार पर, प्रेम के आधार पर। जिससे वो प्रेम करता है वो अच्छा है तो नैतिक विकास अच्छा होगा। अगर जिससे वो घृणा करता है, उन्हीं लोगों का वातावरण चारों तरफ बैठा है खराबी लोगों का, तो उससे नफरत वो करता है तो उसके अंदर संवेगात्मक विकास नहीं होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके व्यवहारों को नहीं सीखना चाहेगा, भले ही वो लोग अच्छे हों। तो इस प्रकार से इस अवस्था में जो है बाहरी चीज़ों को देख करके उसके समान बनने का प्रयास करता है। यानी वाह से अंदर नियमों का प्रवेश होता है, व्यवहारों का, क्रियाओं का, सोच समझ का, इच्छाओं का, कि ये इच्छा गलत है, ये इच्छा सही है, ये व्यवहार सही है, ये व्यवहार गलत है। यानी बाहर से वैसा वो सीखता है। इस समय उसका जो है थोड़ा विवेक इस अवस्था से थोड़ा ज़्यादा काम करता है। जैसे एक दादाजी गलत कह रहे हैं, एक दूसरे दादाजी सही कह रहे हैं, तो दोनों दादा में वह समर्थन खोजेगा, कौन दादाजी की बात ज़्यादा सही है। फिर वह थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के फिर वैसा एडाप्ट करते हुए वो व्यवहार करेगा। यदि उसकी भी संगत खराब हो गई है तो वह निश्चित रूप से उसका नैतिक विकास कम होगा, पतन होगा। और उसका अगर संगत अच्छा है तो नैतिक विकास अच्छा होगा, अच्छे तरफ जाएगा, अच्छा व्यवहार करेगा। क्योंकि अच्छाई के माध्यम से ही आप गुण, कला, कौशल, ज्ञान, व्यवहार इत्यादि का वृद्धि कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, समानता। वो समानता अगर अच्छे क्षेत्रों में है तो नैतिक विकास ज़्यादा करेगा। वो समानता गलत व्यवहार, गलत क्षेत्रों, गलत संगत में है तो फिर वह
नैतिक विकास कम होगा। आगे उन्होंने बताया नैतिक सापेक्षता। सापेक्ष का मतलब था तुलनात्मक रूप से। इस अवस्था में आते आते बालक जो है 12 वर्ष से अधिक आयु आते आते बालक जो है तुलनात्मक रूप से किसी चीज़ का मूल्य आंकने की स्थिति में आ जाता है। वो जानने लग जाता है कि ये सही है, ये गलत है। जैसे उसको ये समझ में आने लगता है कि पढ़ाई एक दिन की नहीं है, रोज़ की है। तो यानी इस अवस्था में आते आते बालक क्या करता है, स्व के आधार पर, स्व मूल्यांकन के आधार पर भी अपने नैतिक विकास कर लेता है। जैसे अगर उसके मन में पक्का ही बैठ गया है कि बिना पढ़े कल्याण नहीं होने वाला है, तो वह पढ़ता जाएगा। इस नियम का समय से नहाएंगे खाएंगे तो नहीं बीमार होंगे, तो स्वच्छता का नियम धाड़ किए रहेगा। पूजा पाठ पकड़ लिया है तो वह पूजा पाठ को हमेशा बनाए रखना चाहेगा। तो इसमें नैतिकता की सापेक्षता की अवस्था है। इसमें क्या होता है, स्वायत्त यानी अच्छे नियमों को जो पूर्व में धाड़ किया है, अब उसे अगर अच्छी संगत वाला यहाँ पड़ा है, अच्छा संस्कार मिला, अच्छी संगत मिला, तो इस अवस्था में क्या होगा कि उस नियम को और अपने बल पर धाड़ कर लेगा। समाज चाहे कुछ कहे उसको नहीं छोड़ेगा, उस पर धाड़ करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान अगर करता है, यहाँ घर में सीखा, दोस्तों द्वारा भी वैसा ही होते देखा, तो इस अवस्था में आते एकदम दृढ़ हो जाता है और बच्चे करे सम्मान चाहे ना करे वो जरूर करेगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब इसमें जो है वह नियम का, अच्छे व्यवहार का, अच्छे क्रियाकलाप का स्व से नेतृत्व करता है। स्वयं उसकी बागडोर संभाल लेता है, स्वयं उसके प्रति तर्क इकट्ठा करता है, स्वयं उसके अच्छाइयों को बताता है, अनुभव करता है। कोई उसके विरोध में कुछ बोलता है तो उसको अपना पक्ष रखता है। वहाँ पर एक प्रकार से इससे समझिए कि जो इसके अंदर ये इस भाव का ज़्यादा विकास हो जाता है कि ये जो नियम है ये विशेष है और ये हमको विशेष बना देगा। यह नियम हमको सदैव अच्छाई तरफ ले जाएगा, सदैव उन्नति की तरफ ले जाएगा। तो ऐसी आती है। तो जब उसमें नियमों में व्यापकता आती जाती है तो वह समाज से जुड़ता चला जाता है। ये जान लीजिए, धर्म हो या नैतिकता यदि सही दिशा में है तो समाज के लोग आपसे जुड़ेंगे। धर्म यदि लड़ाने का कारण बन रहा है, नैतिकता से यदि विवाद क्रिएट हो रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से गलत लोग होंगे। तो वहाँ पर बचना और नैतिकता को अपने बनाए रखना, इन दोनों भूमिकाओं को संपादित करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दुष्ट व्यक्ति आपके नियम से नाराज़ हो गया तो आप नियम तोड़ दें, ऐसा नहीं। यानी कहने का मतलब इस अवस्था में वह सहयोग की गरिमा को भी समझने लगता है कि कहाँ तक किसी को सहयोग देना चाहिए, फिर नहीं देना चाहिए, कहाँ तक कैसे लोग सही व्यवहार वाले, सही नियम वाले होते हैं, कैसे लोग गलत नियम वाले होते हैं, उनको भी पहचानना, जानना, समझना शुरू कर देता है। यही कारण है कि इस अवस्था में यानी 12 वर्ष से अधिक अवस्था में आते आते वह बालक नियमों के प्रति स्व मूल्यांकन, स्व दृष्टिकोण, स्व ढंग से परिभाषित करना, स्व ढंग से उस पर चलना, नियंत्रित होकर के उसका व्यवहार करने संबंधी गतिविधियां, सोच समझ, क्रियाकलाप, नियम, विचारधारा इत्यादि को वह धारण करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। क्या इसके बाद नैतिकता नहीं होती है? होती है नैतिकता। अब इसके बाद नैतिकता का आधार, उसके प्रति सिद्धांत, उसके पीछे तर्क, उसके पीछे साहित्य, उसके पीछे सामाजिक संघर्ष, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व, उसके मूल्यांकन, उसका जीवन में उपयोगिता, उसका सुख, उसका दुख, उसका जो है व्यापक स्वरूप का विकास इस अवस्था के यानी 12 वर्ष के पश्चात बढ़ता चला जाता है। वास्तव में नैतिकता तो जीवन भर ही है, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छे व्यवहार में नियमों को धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। जो स्वार्थी होते हैं, जो अवसरवादी होते हैं, जो नियम तोड़ते हैं, वो समझिए अब उस स्तर से अब घटने ही वाला है। डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हो, अगर वो नियम तोड़ता है अपने स्तर पर तो समझिए उसकी लोकप्रियता घटेगी, क्योंकि अच्छाई सदैव सिद्धांतों को लेकर ही आगे बढ़ती है। जिस के अच्छाई में सिद्धांत खत्म, अवसरवाद आया, तो अब समझिए उसका पतन खत्म, उसकी छवि धूमिल होना तय है, उसका पतन होना तय है। अर्थात व्यवहार में जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उन सबको धारण करना ही नैतिकता का विकास है। तो मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने अनुभविक अध्ययन करते हुए 3 स्तरों पर नैतिकता विकास के स्वरूप को बताया है, आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोगों को लाइक करना भी तो बड़ा दर्द का कारण बन जाता है। हाँ भाई, जो पसंद ना करे वो नहीं लाइक करे, जिसको अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करके शेयर कर दे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हरिओम।